हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जी फाउंडेशन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इसमें इंग्लिश ग्रामर का, जिसमें हम समझेंगे कि सिंस और फॉर का यूज हम एक तरह से कहाँ करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं सिंस का। तो सिंस का जब होता है इसमें इसमें यूज करते हैं जब सेंटेंस क्या बताता है हमें, काम के शुरू होने का पॉइंट बताता है, एक तरह से टाइम ऐसा बताता है जब कहाँ इसमें काम, ठीक है, जहाँ से शुरू हो रहा है। जैसे अगर एग्जांपल्स की बात करें तो जिसमें 10 AM, ठीक है, इसमें कोई डेट होती है, ठीक है, या फिर कोई ईयर आता है, तो वह एक तरह से ये क्या बताता है हमें कि काम एक तरह से जो हमारा एक्शन है एक तरह से इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है। सेकंड बात करें फोर का, तो फोर कहाँ लगेगा, तो इसमें काम की ड्यूरेशन को बताएगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि फर्स्ट से शुरू होने का पॉइंट बताएगा, सेकंड क्या बताएगा, काम की ड्यूरेशन को बताएगा। तो हम क्या लगाते हैं वहां पे, फोर का यूज करेंगे। ठीक है, ड्यूरेशन में फोर लगाते हैं, और एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट में हम क्या लगाते हैं, तो हम उसमें सिंस लगाते हैं। अब एग्जांपल्स की बात करें तो फर्स्ट है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 10 AM, यानी कि एक तरह से यहाँ पे क्या कर रहा है, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है। ठीक है, मैं आपका एक तरह से 10 बजे से इंतजार कर रहा हूँ, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसमें 10 बजे, तो इसमें एक तरह से क्या लगेगा, सिंस लगेगा। सेकंड वाला एग्जांपल है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। ठीक है, मैं आपका कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ, तो इसमें एक तरह से 2 घंटे से मैं इंतजार कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या लगेगा, इसमें लगेगा फोर लगेगा। जो फोर होता है एक तरह से कहाँ का यूज होता है। ठीक है, तो फर्स्ट बात करें सेंस की, जो सेंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, यानी कि एग्जैक्ट टाइम पता होता है हमें, यानी कि एक फिक्स टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेंस का यूज करते हैं। और नॉट एग्जैक्ट टाइम, यानी कि जो टाइम एग्जैक्ट नहीं है, यानी कि एक ड्यूरेशन के लिए हम क्या करते हैं, फोर का यूज करते हैं, जिसमें आता है पीरियड ऑफ टाइम। सेंस की बात करें तो इसमें एग्जैक्ट टाइम होता है, जैसे इसमें 10 o'clock। ठीक है, 2020। उसके बाद डे का नाम जैसे मंडे, तो सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे। उसके बाद मंथ के नाम में आ जाएगा सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च। उसके बाद डेट में आ जाएगा सिंस 20, सिंस इसमें 13, सिंस 14। उसके बाद ओकेशंस की बात है, इसमें आ जाएगा सिंस होली, सिंस दिवाली, सिंस रक्षाबंधन। और इसमें पार्ट ऑफ ईच डे, यानी सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, या सिंस नून। उसके बाद अगर बात करें स्टेज ऑफ लाइफ में आ जाएगा सिंस चाइल्डहुड या सिंस एडल्टहुड। तो अगर एक तरह से जो इसमें फिक्स पॉइंट आता है, उसमें हम क्या करते हैं, सेंस का यूज करते हैं। सेकेंड आते हैं फोर की बात करते हैं, तो फोर में क्या आता है, एक तरह से इसमें पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जो टाइम होता है उसका एक तरह से पीरियड में आता है, यानी कि गुच्छा एक तरह से होता है उसमें। हम उसमें क्या करते हैं, फोर का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल्स की बात करें तो सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, तो एक तरह से टाइम, इसमें क्या एक तरह से, ये एक तरह से पीरियड एक तरह से, ठीक है, यानी कितनी देर के लिए, अवधि के लिए होता है, तो उसमें क्या करते हैं, फोर का यूज करते हैं। जैसे और एग्जांपल्स बात करें डे में, इसमें डे में क्या, 5 डेज, 10 डेज, तो इसमें क्या करें, फॉर 5 डेज, फॉर 10 डेज। उसके बाद में मिनट में फॉर 30 मिनट्स, 15 मिनट्स। उसके बाद में वीक में फॉर 2 वीक्स, 5 वीक्स। और में इसमें आर की बात करें तो 1 आवर, फॉर 2 आवर्स। उसके बाद मंथ की बात करें तो फॉर 1 मंथ, फॉर 2 मंथ्स। और लास्ट में बात करते हैं ईयर की, तो फॉर 1 ईयर एंड फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, तो इस टाइप के एक तरह से एग्जाम्पल है सारे ये। ठीक है, इस टाइप से हम क्या करते हैं, फोर का यूज करते हैं, किसके लिए करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और सिंस का यूज क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। लेकिन अगर इनके लास्ट में एक तरह से इनके स्टार्टिंग के पहले अगर हम लास्ट लगा दें, जैसे लास्ट 2 सेकेंड्स, ठीक है, लास्ट 5 डेज, लास्ट 30 मिनट्स, लास्ट 2 वीक, लास्ट 1 आवर, लास्ट 1 मंथ, या लास्ट 1 ईयर। ठीक है, तो लास्ट अगर हम लगा देते तो वो उसमें कहाँ लगेगा, उसमें क्या लगेगा, तो उसमें लगेगा सिंस लगेगा। अगर हमने इसके पहले अगर लास्ट लगा दिया है, तो उसमें क्या लगेगा, सिंस लगेगा। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।